बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं वसीम बुज़दार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नशात सानिया। सबसे पहले दुरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ ले गए तो वहाँ हज़रत हारिस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सो रहे थे। हजूर ने उसको पाँव से हिलाया और फरमाया, अपना सर उठाओ। उन्होंने सर उठाकर कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए हारिस बिन मालिक, तुमने किस हाल में सुबह की? उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैंने पक्का सच्चा मोमिन होने की हालत में सुबह की। हजूर ने फरमाया, हर बात की कोई हकीकत हुआ करती है, जो तुम कह रहे हो इसकी हकीकत क्या है? हज़रत हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, मैंने अपने आप को दुनिया से हटा लिया और दिन को मैं प्यासा रहता हूँ, यानी रोज़ा रखता हूँ, और रात को जागता हूँ। मुझे ऐसे मालूम होता है कि जैसे मैं अपने रब के अर्श को देख रहा हूँ और जन्नत वालों को जन्नत में एक दूसरे की ज़ियारत करते हुए देख रहा हूँ और जहन्नम वालों को एक दूसरे पर भौंकते हुए देख रहा हूँ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे फरमाया, अल्लाह ताला ने तुम्हारा दिल नूरानी बना दिया है और तुमने ईमान की हकीकत को पहचान लिया है, लिहाजा तुम इस ईमानी कैफियत पर पक्के हो। एक रवायत में ये भी है कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने हकीकत को देख लिया है, अब इसको मजबूती से पकड़ लो। फिर हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस बंदे की दिल में अल्लाह ने ईमान को रोशन किया है। उन्होंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी, आप मेरे लिए अल्लाह से शहादत की दुआ फरमा दें। हजूर ने दुआ फरमा दी। चुनांचे एक दिन ऐलान हुआ कि ए अल्लाह के सवारों, घोड़ों पर सवार हो जाओ। इस पर हज़रत हारिस सबसे पहले सवार हुए और यही सबसे पहले शहीद हुए। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले जा रहे थे कि सामने से एक अंसारी नौजवान आए। हजूर ने उनसे फरमाया, ए हारिस, तुमने किस हाल में सुबह की? उन्होंने अर्ज़ किया, मैंने अल्लाह पर पुख्ता ईमान लाने की हालत में सुबह की। हजूर ने फरमाया, तुम देख लो क्या कह रहे हो, क्योंकि हर कौल की हकीकत हुआ करती है। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैंने अपना दिल दुनिया से हटा लिया है। फिर आगे एस्करी जैसी हदीस की ज़िक्र की है और मज़ीद कुछ और मज़मून भी है। और एक रवायत में यह है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर कौल की कोई हकीकत हुआ करती है, तुम्हारे ईमान की क्या हकीकत है? हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। हजूर ने फरमाया, तुमने किस हाल में सुबह की? हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, मैंने आप पर ईमान लाने की हालत में सुबह की। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बात की सच्चाई की कोई दलील होती है और हर हक बात की एक हकीकत होती है। तुम्हारी बात की सच्चाई की क्या दलील है? हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी, जब भी सुबह होती है मैं ये समझता हूँ कि मैं शाम नहीं कर सकूँगा, और जब शाम होती है तो मैं ये समझता हूँ कि मैं सुबह नहीं कर सकूँगा, और जब भी कोई कदम उठाता हूँ तो ये गुमान करता हूँ कि मैं दूसरा कदम नहीं उठा सकूँगा। और गोया कि मैंने इन तमाम उम्मतों की तरफ देख रहा हूँ जो घुटनों के बल बैठी हुई है और उन्हें उनके अमाल नामे की तरफ बुलाया जा रहा है, और इनके साथ इनके नबी भी हैं और उनके साथ वो बुत भी हैं जिनकी वो अल्लाह के अलावा इबादत किया करते थे। और गोया कि मैं जहन्नम वालों की सज़ा और जन्नत वालों की अजर व सवाब को देख रहा हूँ। हजूर ने फरमाया, तुमने ईमान की हकीकत पहचान ली, अब इस पर जमे रहना। अल्लाह और उसके रसूल की तरफ दावत देने के बाब में हज़रत सवैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये हदीस गुजर चुकी है कि वो फरमाते कि मैं अपनी कौम की 7 आदमियों का वफ़द लेकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गया। जब हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए और हमने आपसे गुफ्तगू की तो आपको हमारा अंदाज़ गुफ्तगू और अंदाज़ नशिस्त व बर्खास्त और लिबास पसंद आया। आपने फरमाया, तुम कौन लोग हो? हमने अर्ज़ किया, मोमिन हैं। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे और फरमाया, हर बात की एक हकीकत और निशानी हुआ करती है,
تمہارے اس قول اور ایمان کی کیا حقیقت اور نشانی ہے؟ حضرت سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا 15 خصلتیں ہیں، ان میں سے 5 خصلتیں وہ ہیں کہ جن کے بارے میں آپ کے قاصدوں نے ہمیں حکم دیا کہ ہم ان پر ایمان لائیں، اور ان میں سے 5 خصلتیں وہ ہیں کہ جن کے بارے میں آپ کے قاصدوں نے ہمیں حکم دیا کہ ہم ان پر عمل کریں، اور ان میں سے 5 خصلتیں وہ ہیں کہ جن کو ہم نے زمانہ جاہلیت میں اختیار کیا تھا اور ہم اب تک ان پر قائم ہیں، لیکن اگر ان میں سے کسی کو آپ ناگوار سمجھیں تو ہم اسے چھوڑ دیں گے۔ پھر آگے اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لانے اور ارکان اسلام اور اخلاق طیبہ کے بارے میں حدیث کی ذکر ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں قبیلہ بنو حارثہ کے حضرت حرملہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور انہوں نے حضور کے سامنے بیٹھ کر ہاتھ سے زبان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایمان یہاں پر ہے، اور سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اور یہاں نفاق ہے، اور دل اللہ کا ذکر بہت کم کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ حضرت حرملہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بات پھر دہرائی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حرملہ کی زبان کا کنارہ پکڑ کر کہا، اے اللہ، اس کی زبان کو سچ بولنے اور اس کے دل کو شکر کرنے والا بنا دے، اور اسے میری محبت نصیب فرما، اور جو مجھ سے محبت کرے اس کی محبت بھی اسے نصیب فرما، اور اس کے معاملے کو خیر کی طرف موڑ دے۔ حضرت حرملہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے بہت سے بھائی منافق ہیں، میں ان کا سردار تھا، کیا میں آپ کو ان کے نام نہ بتاؤں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھی ہمارے پاس اس طرح آئے گا جس طرح تم ہمارے پاس آئے، ہم اس کے لیے ایسی ہی استغفار کریں گے جیسے ہم نے تمہارے لیے کیا، اور جو نفاق پر ہی ڈٹا رہے گا تو اللہ اس سے خود ہی نپٹ لیں گے۔